लीजिए भैया, हो गया तगड़ा हमला इजराइल के ऊपर। एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी हमने आपको कि दक्षिणी ईरान पर जो अमेरिकन हमला था, जिसमें अमेरिका का दावा था कि उसने ही हमला किया है। 9 जुलाई के बाद से अमेरिका के तेवर ढीले पड़े थे। उसने कहा कि वो हमले अमेरिका ने नहीं बल्कि दक्षिणी ईरान पर जो अटैक हुआ वो हो सकता है इजराइल ने किया हो। अब तक कुवैत और बहरीन में लगातार बमबारी हो रही थी, मिसाइल ड्रोन गिर रहे थे। अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि अब इजराइल को भी ठोक दिया। जी हां, इजराइल में एक के बाद एक मिसाइल गिरी। तेल अवीव के हालात क्या है वो भी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाऊंगा आपको कुवैत में भी हमले हुए हैं और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि अपने 20 वॉरशिप भेज दिए गए और इस बार जो लोकेशन है, खास बात यह है कि इस बार जो लोकेशन है वो ओमान की खाड़ी है, यानी कि तकरीबन 150 पौने 200 किलोमीटर दूर है। यानी इस समय ईरान की रेंज में आ चुके हैं कई युद्धपोत। तो क्या नया प्लान अमेरिका का तैयार है वो तो बताऊंगा ही। बताऊंगा दो पश्चिमी देशों ने, अमेरिका और इजराइल, क्योंकि अभी सब कुछ शांत हो गया था, अचानक से दोबारा भड़का। अमेरिका और इजराइल को जमकर ना केवल लताड़ लगाई बल्कि फटकार लगाई कि तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया करहा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये खबर निकलकर सामने आई है, जरा देखिए कैसे एक के बाद एक हमले की खबर है कि सेंट्रल इजराइल में ये अटैक हुआ है। देखिए वीडियो देखिए। ये देखिए, तो सेंट्रल इजराइल में अटैक का यह दावा किया जा रहा है। खबर है कि ईरान ने इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। रिपोर्ट्स में वरिष्ठ अधिकारियों के हताहत होने की भी पुष्टि हुई है। दावा किया जा रहा है कि एक दिन पहले ही, चूंकि मैंने आपको दिखाया कि 2 दिन में जो हुआ, जिसमें चाबार का भी जिक्र है, जिसमें बंदर अब्बास का जिक्र है, जिसमें शरीक का जिक्र है, जिसमें जो इनका केशम द्वीप का जिक्र है, इस जगह लगातार हमले हो रहे थे। हमले के एवज में IRGC अगर कहीं अटैक कर रही थी तो वो है कुवैत और बहरीन। उसके बाद उसने अपने हमले बढ़ाए, कतर और जॉर्डन में भी किए। लेकिन फिर अमेरिका के अधिकारियों की तरफ से दावा किया जाने लगा कि उन्होंने किसी भी तरह का हमला ईरान पर अभी रिसेंट में किया नहीं है। इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है, बस ये बयान आने की देर थी। और अब देखिए इजराइल पर लगातार हमला हो रहा है। एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जो दावा किया जा रहा है कि इजराइल से निकली हुई वीडियो है। तेरा वीडियो देखिए, ये देखिए, बेतहाशा आग और आग से उठता हुआ धुआं। देख रहे हैं आप क्या हालात बन गए, बेतहाशा आ गए, बेतहाशा। जो दावा किया जा रहा है वो बताऊंगा अभी आपको, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए। कहा जा रहा है ये तेल अवीव की वीडियो है, ऐसा दावा है। ईरानियन मिसाइल दिस मॉर्निंग, यहां से भी एक हमले की खबर निकलकर सामने आई। आइए ये देखिए ये वीडियो। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया है। यह हमला इजराइल के बाद कुवैत में भी हुआ है, क्योंकि बहरीन में और कुवैत में तो पहले से हो ही रहा है। बहरीन में तो आपको हमने दिखाया था कि कैसे पूरा का पूरा जो एरिया है वो जल गया था। वो डिपो है जहां से खासतौर पर तेल जाता है, वो पूरा अमेरिकन डिपो था बना हुआ, उसे फूंक दिया था बहरीन में। कुवैत में लगातार हमले चल ही रहे हैं। कुवैत और बहरीन में तो लगातार हो ही रहा है हमला, और एक कुवैत से निकली हुई तस्वीर। अब आगे क्या प्लान है, क्योंकि एक रिपोर्ट निकल कर आई है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट है US सेंट 20 वॉरशिप टू ईरान, 2 US एयरक्राफ्ट कैरियर्स हेड टू गल्फ ऑफ ओमान, रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क पोस्ट। ये कहा जा रहा है, खबर है कि अमेरिका ने 20 वॉरशिप भेजे हैं अभी ईरान के लिए। 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी भेजे हैं जो गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया जा रहा है कि US मिलिट्री एक बार फिर से वैसी ही तैयारी कर रही है जैसे पहले कर चुकी है। ऐसी तैयारियों के बीच ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए ये मिरर नाउ की भी खबर है जिसमें दावा किया गया, इसमें बताया गया है कि फिलहाल जो तैयारी है, ये देखिए US सेंट्रल कमांड, इसमें मिरर नाउ की न्यूज में US सेंट्रल कमांड का एक संदेश भी है। टुडे
more than 20 US Navy warship are patrolling water across the Middle East as CENTCOM forces continue promoting regional security and stability. Last month, US naval warship and aircraft transit the Arabian Sea in close formation, demonstrating unmatched American military strength and firepower. ये सब होता हुआ वहां नजर आ रहा है। कहा जा रहा है 20 वॉरशिप और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। इन सब के बीच वॉर इज बैक ऑन एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इजराइल। द एंटायर यूएस इकोनॉमी रन्स ऑन एंडलेस वॉर अबाउट टू लूट एंड कंट्रोल रिसोर्सेज। बिल्कुल, तो अब ये जो मामला चल रहा है ये और डीप इसलिए हो गया है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक बाहर इनकी तैनाती की खबर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि 170 किलोमीटर दूर रह गए बस, वहाँ तक इनकी पहुँच बनी हुई है। अब देखना आगे इसका क्या रिस्पॉन्स निकलता है, लेकिन फिलहाल ये वाकई बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। अब क्या कह रही है मेलोनी, जरा मेलोनी को सुनिएगा क्योंकि नाराजगी इधर से भी उठी है। क्या कह रही है? deve sempre rispettare il principio di proporzionalità, vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli stati, e Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte. तो ये जॉर्जिया मेलोनी है, वो कह रही है मैं इजराइल पर रेड लाइन पार करने का आरोप लगाती हूँ, फिलिस्तीनी नागरिकों के नरसंहार की निंदा करती हूँ और घोषणा करती हूँ कि इटली इजराइल के खिलाफ यूरोपीय प्रतिबंधों का समर्थन करेगा। यानी एक नई मुसीबत टूटती हुई नजर भी आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले अभी सब कुछ चंगा सी हो गया था, जब डील होने जा रही थी तो इजराइल ने इसमें अड़ंगेबाजी की। जेडी वेंस पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे, बातचीत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और डील क्लोज होने ही वाली थी। उससे पहले ही ट्रंप का एक बयान आया, खबर निकली कि इजराइल की तरफ से कोई संदेश ट्रंप को पहुंचाया गया। उसके बाद ट्रंप ने अपने तेवर बदले और फिर वैसे ही हालात बनते हुए नजर आए। खामनेई साहब के जनाजे के वक्त जब उनका जनाजा निकल रहा था, ठीक उसी वक्त धमकियां दी जा रही थी, फिर ईरान पर अटैक कर दिया गया। ये तमाम चीज़ों के बाद ये समझती मेलोनी ने खुद कह दिया कि ये ठीक नहीं है ये जो कर रहा है इजराइल। या दूसरी तरफ अमेरिका की परतें उधेड़ कर रख दी इन्होंने। जरा 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que en teoría, se dijo entonces, se hacía para eliminar las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, llevar la democracia y garantizar la seguridad global. तो ये पेड्रो सांचेज हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 23 साल पहले अमेरिका ने हमें बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर इराक में घसीटा था, कोई भी नहीं मिला। आप हमें दोबारा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इराक वाला मामला आपको पता ही होगा, और देखिए इसी तर्ज पर इराक और सीरिया और अफगानिस्तान के बाद इन दिनों ईरान पर पूरी तरह से फोकस है, जिसमें लंबे अरसे से वैसे ही हालात पैदा करने जैसे इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में बने। लेकिन ईरान ने न तब घुटने टेके थे और आज टेक रहा है। नमस्कार।